ओम शांति। 24 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न। बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर। मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। यह किन्होंने कहा कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपनी दिल से पूछो। इतना नशा हम स्टूडेंट में है? यह कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंच देंगे। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है। तुम सब भक्त थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच। इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर
पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं। पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुख धाम है, यह है दुख धाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा हो न कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। वहां 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं। यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही यह पढ़ो,
दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है, तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई न कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं, मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को याद करे। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं, तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुम गुप्त मदद करते हो। यह आत्मा जानती है, बाहर का भपका कुछ नहीं है। यह है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी ही है। आत्माओं को आना है जरूर। जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी हैं, इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे, हम सबक पाठ भूल जाते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए? यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं, पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप की खिदमत में कितना है? कितनों को आप समान बनाते हैं? त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से यह बनते हैं। फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो। अब अपने दिल से पूछो, हम पवित्र बने हैं? दैवी गुण धारण करते हैं? पुरानी देह को भूले हैं? यह तो पुरानी जूती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जूती में है, कल यह देवता बनना चाहते हैं।
बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा, न भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई है। अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा। अंधेर नगरी, यह अभी की बात है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। यह कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे, 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। यह भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं, तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ, पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। बाकी वह तो है हठ योगी। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ
मुझ बाप को याद करो। यह नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। यह भी कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है? पढ़ाई का शौक है? दूसरा, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। ओम शांति।